सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा। इसकी कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा और शब्द दिया जाए, क्या शब्द दिया जाए, और शब्द दिया जाए, और दिया जाए या शब्द। हिंदी में या शब्द दिया जाएगा, इंग्लिश में और शब्द दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेज अपॉन M2 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन W1 C2 अपॉन C1। M का मतलब होता है मैन, और W का मतलब है वुमेन, और C का मतलब है चिल्ड्रन, ठीक है ना। और मतलब M2 का मतलब है दूसरे पुरुष, और W2 का मतलब है दूसरी महिलाएं, दूसरे नंबर पे जो भी आएंगी, ठीक है ना। तो अब हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया आपको। देखो यहाँ से आपको ये इसकी मैं एक्स्ट्रा भी ट्रिक बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूले से ही कराऊं, ऐसा नहीं है मेरे पास, और ट्रिक बताऊंगा आपको बेहतरीन, ठीक है ना। इससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊँगा आपको। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसमें 3 पुरुष दे रखे हैं, कोई डाउट यहाँ तक। 4 महिलाएं, मेल फीमेल, कोई दिक्कत। डे कितने दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे हैं, देखो 43, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। फिर कितने दे रखे हैं, 7 ये दे रखे हैं, और 5 महिलाएं। तो देखो आगे हम इससे डायरेक्ट बताएंगे आपको। देखो आगे आप क्या करो, इसको डायरेक्ट, इसको क्या मान लो x, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, इन सब का ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लूँ आगे। 43 मल्टीप्लाई 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ। 7 चौक 28 प्लस 5 15, टोटल कितना हो जाएगा 40। ये आ जाएगा हमारा, देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये नीचे जोड़ के कितना आ जाएगा 43। देखो 43 मल्टीप्लाई 4 × 12, ठीक है ना। तो नीचे कितना हो जाएगा 43, देखो जोड़ के इनको, इससे ये डिवाइड हो गया, बचा कितना हमारे पास 12 डेज। कितना आ जाएगा 12 डेज। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। टोटल डेज, क्या बताया था, टोटल डेज। तो टोटल डेज मैंने आपको बताया था, टोटल डेज अपॉन M2 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन W1। यहाँ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना, यहाँ पर भी पुट कर देना। W2 का मतलब है, देखो मैन, ये दूसरे मैन मतलब ये वाले रखोगे। M2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2 की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है ना। एम और फीमेल, तो W2 की वैल्यू ये है, ठीक है ना। और W1 की वैल्यू हमारे पास, W1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये W1 की वैल्यू है, ये M1 की वैल्यू है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू है, M1 की। तो आप पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पुट कर देना आप, वही आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लेना है या तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पुट कर देना आप। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करके दिखाएं। देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो आप करके दिखाएं, अभी की तरह कर सकते हो आप। देखो 16 20, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। 28 और कितना हमारे पास 15, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम छोटा कर सकते हैं, देखो 4, देखो ये हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इससे ये छोटा कर सकते हो आप। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, क्लियर। इससे ये छोटा कर लीजिए। 4 4 पंजे 20, 5 से काटें, 5 चौक 5 से काट लीजिए इसको। 5 चौक 20, 5 चौक 20,
5 × 15। अब टोटल डेज हमें कितना दे रखा है, देखो टोटल डेज कितना दे रखे हैं हमें, कितना दे रखे हैं, देखो टोटल डेज ये रखते हैं 25, तो 25 हमने ऊपर लिख लिया, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो 4 4 और 4 हमने, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से भी बता दूंगा आपको। 4 × 4, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिए ऊपर, ठीक है ना। अब देखो 7 × 28, 7 × 28, 28 और 4 × 12, ये कितना हो गया हमारा, टोटल हमारा आ गया ये 40, कितना आ गया 40। ये तो 25 है ये ऊपर, और 4 × 4, ठीक है ना। तो ये तो 4 हमारे पास है ही हैं ये तो। देखो यहाँ पर थोड़ा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देख लीजिएगा, 25 × 4 × 4, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ये कितना हो गया 40, तो 40 हमने नीचे लिख लिया। 4 से डिवाइड किया इसको, कितनी बार गया 10 बार, तो इससे डिवाइड करेंगे, देखो 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 × 25, 2 दूनी 4, 2 × 1 2, तो ये कितना 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया 10। क्लियर है यहाँ तक, कितना आ गया 10। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, देखो मैं फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया आपके कॉन्सेप्ट, क्लियर है यहाँ तक। देखो मैं फॉर्मूले से भी आपको बताता हूँ अभी, देखो करेंगे कैसे फॉर्मूले से। फॉर्मूले से आप कैसे करते, देखो फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो फॉर्मूले से हम, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज कितना दे रखा है, टोटल डेज हमें कितना दे रखा है बताइए, टोटल डेज हमें दे रखे हैं कितने 25, तो 25 मैंने कहाँ लिख लिए ऊपर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब देखो M2 की वैल्यू है ये, M1 की वैल्यू है ये, ठीक है ना, सॉरी M2 की ये, W2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, W2 की वैल्यू हमारे पास, W2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। M1 की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, है ना, और W1 की वैल्यू हमारे पास, W1 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 28 बटे मैन ये वाले 16, ठीक है ना, प्लस अब ये कितना दे रखा है 15 कितना 20। अब इसको छोटा कर लीजिए आप, इसको भी छोटा कर लें आप काट के, 4 से काटें, 4 × 16, 7 × 8, 4 × 7 = 28, ठीक है ना। 5 से काटें, 5 × 20, 5 × 15। अब ये आ गया एलसीएम मेरा सेम है, तो 7 × 3 = 10, एलसीएम मेरा सेम है। देखो 25 बटे 7 बटे 4, है ना, 7 बटे 4, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। और ये दूसरा कितना दे रखा है हमें 4, कितना 3 बटे 4, ठीक है ना, ये भी 3 बटे 4, ठीक है ना। तो अब आपको पता है टोटल मेरे पास 25 है, अब आपको पता है 4 एलसीएम होगा, 4 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो 7 × 3 = 10, है ना, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 × 25, 5 दूनी 10 आ गया हमारा, क्या नहीं आ गया 10 आ गया, आंसर क्या आ गया 10 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो 10 आ गया, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, करिएगा जल्दी से करिएगा, इस क्वेश्चन को करें एक बार, देखिएगा आप। देखो इसमें कहा है एक पुरुष या 2 महिलाएं 3 लड़के किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था,
देखो फॉर्मूला बताया था यहाँ, ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब आपको पता होना चाहिए, चिल्ड्रन दे रखे हैं तो हम चिल्ड्रन वाले, देखो ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको, इसमें चिल्ड्रन दे रखे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमें ये चिल्ड्रन दे रखे होंगे तो हमारे चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे, C2 हो जाएगा, तो टोटल फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन, तो अब हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल डेज कितने हैं हमारे पास टोटल डेज, ये दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। टोटल डेज हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है ना। करके बताइए जल्दी से। देखो 88 अपॉन, देखो 1 अपॉन, यहाँ पुरुष कितने 1 प्लस यहाँ कितने, फिर एक महिला, तो हमने यहाँ कितनी है 2, फिर प्लस यहाँ कितने 1 अपॉन ये कितने 3 बॉयज़ हैं तो 3 लिख लिए, बॉयज़ दिया तो बस बॉयज़ लिख लेंगे। तो देखो एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 6 एलसीएम हो गया, तो एलसीएम मेरे पास 6 हो गया। तो एलसीएम जब मेरे पास 6 हो गया तो आपको पता होना टोटल डेज मेरे कितने 88, ठीक है ना। तो अब 1 का 6 हो जाएगा, 6 कर लिया, 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 ही आएगा, प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितना बार गया 2 बार, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ये तो आपको पता ही होगा। 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएंगे, 6 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 88 अपॉन 11, ठीक है ना। और ये कितना है हमारे 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 11 8 88, ठीक है ना। 8 बार डिवाइड हो गया, तो आपको पता है 8 मल्टीप्लाई 6, आंसर कितना आया, कितना आ जाएगा बताओ 48, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 48। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा 48, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन कर लेंगे, आप कर सकते हो। अब ये ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो वैसे भी फॉर्मूले से एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो आप क्वेश्चन को करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट भी ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। देखो अब हम करेंगे कैसे डायरेक्ट भी, ठीक है ना। देखो हम सबसे पहले क्या करते, हम सबसे पहले 1 मैन 2 वुमेन और 1 मैन और, देखो हमें दे रखा है जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 1 मेल और सबको इक्वल रख लो, क्या करो सबको क्या रख लो इक्वल रख लीजिएगा। तो इक्वल रखेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इक्वल रखो आगे, तो 2 वुमेन या और बॉयज़ 3 बॉयज़, क्लियर। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब हम एलसीएम लेंगे, टोटल एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 12 हो गया, वो सॉरी देखो 6 हो जाएगा ना, टोटल एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, टोटल एलसीएम मेरे पास 6 हो गया, ठीक है ना 6 हो गया। अगर मैं इसका देखो टोटल 1 का भाग करूँगा इसमें, तो मेरे पास जो क्षमता होगी उनकी कितनी आ जाएगी, देखो ये हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, ये आ गए हमारे पास रेशियो उनका, ठीक है ना। अब हम करेंगे कैसे इसको, मैंने बात इसको करेंगे कैसे, देखो आपको पता है मैं एक पुरुष से कर रहा हूँ सॉल्व। एक इक्वेशन ले लीजिए, चाहे आप ये ले लें चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, ठीक है ना। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं सिर्फ इतने लेके ही हल करूँगा, ठीक है ना। पहले वाले को तो हमारे पास पहले कितने दे रखे हैं बताइएगा, तो हमारे पास 6, तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना 1 का, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा
एक इक्वेशन लेके चलूँगा, चाहे ये ले लूँ चाहे ये ले लूँ, आंसर फिर भी आएगा। तो 6 एकन 6, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितना दे रखा है 88, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है, अब अनुपात को हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 6 और 3 9, 9 9 और 2 11, डिवाइड कर दीजिए, आंसर 11 अट्ठे 88, 8 छिक्के 48। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 48। अब आ गया समझ में ये, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन हम।